गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में। सो लेट अस स्टार्ट। ओके। सो जो सोर्सेज हैं, ज़्यादातर हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादातर हमने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ज़्यादातर हमने डराइव किया है। बट एट द सेम टाइम हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कंट्रीज से ली हैं, राइट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, वहाँ से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में है, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा जो हमारे हैं ना अभी प्रेजेंटली, लोकसभा राज्यसभा हम जो पढ़ते हैं, तो वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूनाइटेड किंगडम। रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सिंगल सिटीज़नशिप, सिंगल सिटीज़नशिप भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डबल सिटीज़नशिप हमने कहाँ से लिया है, लेट मी नो, हालांकि हम पढ़ेंगे आगे। कंसेप्ट ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके। कंसेप्ट ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, है ना, जो कि लोकसभा में होता है ना। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी। प्रेरोगेटिव रिट्स, दैट इज़ लाइक हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, जो कि आर्टिकल 32 में है, राइट। तो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो प्रेरोगेटिव रिट्स ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, आई होप यू गेट इट। ओके। नाउ अब हम आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन का। वहाँ से हमने क्या क्या लिया है, हमने वहाँ से फंडामेंटल राइट्स लिया है। बिल ऑफ राइट्स पहली बार वहीं पर आया था इसी कारण से, तो फंडामेंटल राइट्स हमने वहीं से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। जुडिशियल रिव्यू, दिस ऑल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम यूएस। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वहाँ पर भी पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का ही था, तो वहाँ से भी हमने यूएस से हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल भी हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स से, और पहला प्रीएम्बल भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही था, राइट। और प्रीएम्बल में सॉवरेन कौन है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी हमने यूएस से लिया है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट भी हमने यूएस से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल भी हमने यूएस से लिया है, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग थ्री ऑर्गन्स, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग थ्री ऑर्गन्स, ये भी हमने किससे लिया, यूएस से लिया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स किसने पहले दिया था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बेसिकली मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ओके। नाउ कम्स कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। जब भी कनाडा आए तो उसमें दिमाग में आ जाना फेडरलिज्म, राइट, कुछ पावर सेंटर को, कुछ पावर स्टेट को, सो लाइक दैट। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, ओके, रेजिडरी पावर्स वेस्टेड विद द स्टेट, अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, रेजिडरी पावर, आई होप यू गेट इट, लाइक शेड्यूल 7 में हमारे तीन है ना, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट। तो जो रेजिडरी जो चीज़ें होती है वो सेंटर पे रहती है, तो ये कनाडा से हमने लिया है, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये भी हमने कनाडा से लिया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस ऑल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम कनाडा। क्वाजी फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने कनाडा से लिया है। ओके। नाउ कम्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, नाउ रशिया, अभी रशिया कहला जाता है, तब ये सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन था, जहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है। कौन से आर्टिकल में है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हमने पहले भी किसी क्लास में किया है। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, दैट इज़ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल,
that is also we have taken from Soviet Union. Now comes ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है, राइट, जो शेड्यूल 7 में है। और कंकरेंट लिस्ट पे किसका हाथ होगा? दोनों ही होगा, स्टेट और यूनियन दोनों का ही होगा, बट जब भी उन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो तो किसके किसके हाथ में होगा? दैट इज़ यूनियन विल हैव द अपर हैंड। नाउ कम्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द कंट्री, दैट इज़ वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और ये आर्टिकल 301, ये आर्टिकल 301 एंड पार्ट 13, ओके। जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टू रिजॉल्व डेडलॉक। डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जो जॉइंट सेटिंग लाया जाता है दोनों हाउसेज के द्वारा पार्लियामेंट में, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ये कौन सा आर्टिकल था और कौन बुलाता है? बेसिकली प्रेसिडेंट कैन हैव अ जॉइंट सिटिंग, बुला सकता है, और ये आर्टिकल है 108। देन कम्स वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने इमरजेंसी पावर्स लिए हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोक्लेमेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। ये भी हमने कहाँ से लिया है? वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मनी इमरजेंसी जर्मनी, इस हिसाब से याद रखना, ओके। नाउ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? डीपीएसपी लिया है, जो हमने पढ़ा जस्ट, है ना, आर्टिकल 36 to 51, पार्ट कौन सा है? 4th, राइट। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, है ना, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स का नॉमिनेशन करता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये हमने लिया है आयरलैंड से। मेथड ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो मेथड ऑफ इलेक्शन है वो किस आर्टिकल में आता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज़ आयरलैंड से हमने लिया है। नाउ कम्स फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। यहाँ से हमने आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी इंक्लूडेड इन दिस प्रियम्बल, है ना। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये तीनों के तीनों हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नाउ कम्स जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर established by law as opposed to due process of law in the US, है ना, जो कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर established by law as opposed to due process of law in the US। जापानीज से हमने लिया है प्रोसीजर established by law, है ना, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो यूएस से आया है। तो कौन सा ऐसा केस था जिसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था प्रोसीजर established बाय लॉ, इसके अपर हैंड में, इसके ऊपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ जाएगा, है ना। वो केस था मेनका गांधी केस, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया था, राइट, जो कि हमने यूएस से लिया है। और प्रोसीजर established बाय लॉ ये जापानीज़ का है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोसीजर जो भी होता है वो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट का, राइट। इलेक्शन हमें पता है, नेल्सन मंडेला, तो अमेंडमेंट है ना साउथ अफ्रीका। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, राइट। नाउ कम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं लगभग। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, emergency provision, administrative details like civil services, police, etc., judiciary system, provincial autonomy, integrated judiciary. So this is all about today's class. Thank you and have a nice day.